हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हो रही कुछ बनाने की तैयारी। तो ये रात को मैंने दाल भिगो दी थी। ये उड़द की दाल है और ये गांव की दाल है हमारी, छिलके वाली हरे उड़द की दाल होती है ना, वही है। तो गांव से लेकर मैं आई थी, जब गांव गई थी तो उसी को भिगो दिया था और धो रही हूँ। और चने की दाल भी भिगोई है, उसमें तो छिलके रहते हैं ना, इसलिए उसको 2 पानी से धो के पहले ही साइड में रख दिया है मैंने। और इधर इसको भी धो लेती हूँ और धोकर इनको पीस लूँगी, क्योंकि आज है 21 जुलाई, गुरु पूर्णिमा का दिन। तो हम लोग हमारे यहाँ इसको आषाढ़ी बोलते हैं। तो वही आषाढ़ी के त्यौहार में ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये दाल की बढ़ई बनेंगी, दाल भर के जो रोटियाँ बनती हैं, तो वही सब हमारे यहाँ बनता है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या बनता है, कैसे मनाते हैं हम लोग ये त्यौहार। तो यहाँ पर मैं दाल एक एक करके पीसे ले रही हूँ। तो दाल पीस लिया था, उसके बाद नहाने चली गई थी और सुबह चाय वाय बना के सबको दे दिया था। मैंने अभी तक चाय नहीं पिया है। तो नहाकर इधर आ गई हूँ। चलिए पहले कर लेती हूँ पूजा आरती भगवान की, उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो यहाँ भगवान की कर ली हूँ पूजा और चाय बनने के लिए बोल दिया था खुशबू को, तो चाय बना रही है। तो चाय पी लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी खाना। त्यौहार में हमारे क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, हम कैसे त्यौहार मनाते हैं, आगे आपको सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पहनी थी ये साड़ी, आज गुरु पूर्णिमा है तो सब पीला पहना जाता है हम लोग में, अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो ये देखिए साड़ी पहन तो यहाँ पर सारे काम करके आ गई हूँ सुबह के और रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ। और आज है गुरु पूर्णिमा और हमारे यहाँ इसको आषाढ़ी के त्यौहार के नाम से जाना जाता है। तो आषाढ़ी लोग कैसे ये त्यौहार मनाते हैं, आज आप शेयर करेंगे। तो सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 21 जुलाई संडे। चलिए मैं आपको शेयर करती हूँ कि हमारे यहाँ ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है। चलिए आगे की प्रोसीजर को देखिएगा। तो यहाँ पर आ गई थी, तो खुशबू को मैंने बोला था कि दाल बेटा पीस लेना, तो इसने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल के पीस लिया उड़द की दाल। तो वही मैं इसको सुखा लेती हूँ कढ़ाई में। तो ऐसे भी हल्का सा सुखा लो, ज़्यादा पकाना नहीं है, तो भरते बन जाती हैं और इससे कुछ टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ दाल सुखा के रख दिया था ठंडा होने के लिए, परस के, और कढ़ाई कर ली थी खाली। तो ये देखिए दाल को सुखा लिया है, मुझे थोड़ी गीली टाइप लग रही थी तो सुखा के थाली में रख लिया, ठंडा होएगी। जब तक सारी चीज़ें बनाऊँगी तब तक ये दाल हो जाएगी ठंडी। तो सबसे पहले तो मैं बनाऊँगी लपसी। तो हमारे यहाँ ये लपसी बनती है भगवान को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे की बना रही हूँ, तो 2 चम्मच देसी घी का डाल दिया है और उसमें आटा आधी कटोरी है। और आपको ज़्यादा बनाना है, क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिए। कोई हमारे यहाँ ज़्यादा खाता नहीं है, इसलिए थोड़ा बना रही हूँ भोग के लिए। तो शक्कर मिला दिया था जितना मीठा मुझे चाहिए था। और अच्छे से गैस बंद करके इसको पहले ब्राउन भूंजना है, फिर गैस बंद कर देना है, फिर शक्कर ऐड करके थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिलाना है, नहीं तो इसमें गुलथियाँ पड़ जाती हैं। और फिर उसके बाद मैंने 1 गिलास इसमें दूध डाल दिया है भर के। तो दूध डाल के भी चला दूँगी और गैस चालू कर दूँगी। तो गैस चालू कर दिया था तो पकने लगी थी, और ये देखिए इस तरह से गाढ़ी हो गई है। अभी ठंडी होएगी तो और गड्डी हो जाएगी। और 4 से 5 बादाम थे तो उनको भी काट के डाल दिया है इसमें। तो इसको परस के रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा तो भगवान को भोग लगा दूँगी। उसके बाद सब कोई खाएँगे। उसी कढ़ाई को धोकर मैंने ले लिया है, इसमें मैं सिंपल सी आलू बैंगन की सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो सब्ज़ी जब तक पकेगी उसके बाद मैं बनाना चालू कर दूँगी अपनी बढ़ई। और ये बढ़ई बहुत ही अच्छी लगती हैं। यूपी साइड तो इसी तरह से गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, आषाढ़ी का त्यौहार। और तो चलिए बैंगन की सब्ज़ी मैं छौंक देती हूँ। सिंपल सी बनाया है, टमाटर तो था नहीं, तो लहसुन काट दिया है, 2-3 हरी मिर्च काट दी है, हींग डाल दी है और सब्ज़ी को छौंक दूँगी उसमें। और सब्ज़ी काट के मैंने पहले ही ले ली थी। और काम घर का जो है सब लोग मिल बांट के करते हैं तो जल्दी हो जाता है।
अकेले करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, और त्योहार वगैरह में तो और भी ज़्यादा, वैसे भी काम रहते हैं, बढ़े रहते हैं। तो यहाँ पर सब ने मिलकर, किसी ने सब्ज़ी काट दी, किसी ने आटा सान के रख दिया, तो किसी ने दाल पिसवा लिया, तो हो गया, जल्दी से तैयारी हो गई। तो बन रहा है हमारा खाना। तो मैं बनाऊंगी चने की दाल की, उड़द की दाल की बिढ़ई, वही दाल भर के रोटियां अभी आगे आपको देखने को मिलेगी, और बैंगन की सब्ज़ी, लपसी, और आम मंगा लिए थे दशहरी 1 किलो। तो यहाँ पर तो 100 रुपये 150 रुपये किलो दशहरी है, कहीं कहीं पे तो बहुत सस्ती है, 40 रुपये किलो है, 40-45 रुपये किलो। तो बैंगन की सब्ज़ी मैंने इधर छौंक दी थी, और उसमें बेसिक से मसाले डाल दूँगी, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी, और इसको ढक ढक के पकाऊंगी मैं। टमाटर इसमें डालना नहीं है मुझे, टमाटर है भी नहीं और डालूंगी भी नहीं मैं, ऐसे ही सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी। तेल में धीमे धीमे आंच में पका लूँगी। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिला दिया था, और ढक दूँगी, और गैस की फ्लेम कर दूँगी धीमे। तो सब्ज़ी उधर छौंक कर मैं इधर आ गई थी, विंडो में खड़ी हो गई थी, तो थोड़ा सा पौधों पर नज़र पड़ी। तो तुलसी का जो पौधा है, तो गौरैया वाली चिड़िया होती है ना, वो तुलसी की सारी पत्तियाँ काट दे रही हैं। तो तुलसी माता में एक भी पत्ती नहीं बच रही हैं। तो अभी इन गौरैयों को मुझे दाना दे के कहीं इनको अलग, इनका दिमाग भटकाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हमारे पौधे सब ख़राब कर देंगी। तो वही मैं खड़े खड़े सोच रही थी, ज़रा देख रही थी पौधों की तरफ, कि इनको तो चिड़ियों से बचाना ही पड़ेगा। और वो भूरी भूरी गौरैया स्प्रो जो होती हैं, वही वही पत्तियाँ काट रही हैं। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कीड़े लग गए हैं, लेकिन जब आज मैं देखी पर्दे के पीछे से, तो देखा तो चिड़िया काट रही थी पत्ती, और मुझे देखते ही वो उड़ गई। तो उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकती, उनको दाने डाल के अलग उनको भटकाऊंगी, देखती हूँ। तो दाना खाने लगेंगी डेली, तो पत्तियाँ नहीं काटेंगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी देखिए, चला देती हूँ 2 से 3 बार, इसी तरह से धीमी आंच में पका लूँगी, क्योंकि पानी नहीं डाला है इसमें, तेल में ही पक रही है। तो ढक ढक के पका लूँगी, और बनाऊँगी साइड में दाल भर के बिढ़ई। तो जो यूपी साइड के हैं, उनको तो पता है बिढ़ई क्या होता है। और आटे के अंदर, गेहूं का आटा है, उसके अंदर जो है दाल को भर के बनाते हैं, चने की दाल, उड़द की दाल, और भर के जैसे आलू के पराठा बनाते हैं, उसी तरह से इनको भी बनाना रहता है, और बड़े आसानी से बन जाती हैं। बस पराठा कैसा घी लगा के, तेल लगा के सेकते हैं, इनको रोटियों की तरह सेकी जाती हैं। तो देखिए, इस तरह से आलू के पराठा की तरह मैंने इनको बना लिया है, और ये देखिए सेकना चालू की हूँ, जैसे रोटी सेकी जाती है उसी तरह से इनको सेक लिया जाता है। तो चलिए बना लेते हैं गर्मा गर्म बिढ़ई। ये देखिए फूली फूली हमारी बिढ़ई बन रही हैं, इसी तरह से मैंने बना लिया है। और सब्जी, लपसी सब हो गया था, और इधर लपसी भी ठंडी हो गई थी, तो बोल दिया था मैंने कि भोग लगा दो भगवान को। तो 2 जगह मैंने कटोरी में लगा दिया है, एक में तुलसी दल डाल दिया है पत्ता, और एक में नहीं डाला है, क्योंकि वो शिव जी को भोग लगा है बिना तुलसी वाला। और शिव जी के भोग में जो है प्रसाद में, उसमें तुलसी नहीं पड़ती, उनको तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। और ये है विष्णु भगवान, नारायण प्रभु का हमारे भोग है, इसमें तुलसी का पत्ता मैंने ऐड किया है, और जल रख दूँगी 2 जगह। तो बस भोग लगाने के बाद सबको दे दूँगी खाना। तो ये लग गई है थाली। आ जाइए, आप सब भी इनवाइटेड हैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन। तो लपसी है गर्मा गर्म, बिढ़ई है देसी घी लगी हुई, आम है, और आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी है। सिंपल सा देसी खाना है, लेकिन खाएंगे ना तो एकदम तृप्ति वाला खाना बना है आज, खा के एकदम स्वाद आ जाने वाला। और आज के दिन जो इस बिढ़ई में स्वाद होता है ना, वो किसी भी दिन आप बनाएंगे तो स्वाद नहीं रहेगा। आज के दिन जो स्वाद आता है, वो किसी भी दिन नहीं बनाएंगे आप, नहीं आएगा। आज के दिन बहुत स्वादिष्ट बिढ़ई बनती है। तो ये लग गई है थाली। अब चलिए देती हूँ सबको, एक एक जन को परस के खाएंगे, क्योंकि भोग भी लगा दिया था भगवान को। तो इधर मैं बना बना के सबको दे रही थी, और सभी खा रहे हैं, और जो भी आटा है वो मैं सेक के रख दूँगी। तो ऐसे मैं बनाती हूँ। हमारे यहाँ साड़ी का त्यौहार इस तरह से मनाया जाता है।
अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। तो देखिए जो आटा बच गया था उसको भी बनाकर सब रख दूँगी। इसके बाद लगाऊंगी मैं अपनी थाली और मैं भी खाऊंगी। और काफ़ी टाइम हो गया था बनाते बनाते, ये सब चीज़ों में टाइम लगता ही है, तो बना लेती हूँ। फिर खाने का टाइम भी हो गया है तो खा लूँगी खाना। सबने खा लिया है, उसके बाद देखूँगी घर का काम। और कोयल की आवाज़ सुन लीजिए, कितनी मधुर और प्यारी आवाज़ है। हमारे यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, इसलिए कोयल चिड़िया बोलती रहती हैं। और हमारे यहाँ नीचे जो है, इधर शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है। जब वॉइस ओवर करती हूँ तो वीडियो में पहले क्लिप म्यूट कर लेती हूँ, फिर भी आवाज़ रहती, तो उसके लिए सॉरी। उसका तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, विंडो वगैरह बंद करने के बाद भी घर के अंदर आवाज़ आती है, तो क्या करें, अभी ऐसे ही वॉइस ओवर करना पड़ता है, काम चलाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर बन रही हमारी गर्मा गर्म बढ़ई। और काम तो सब हो ही गए थे, अब खाली बस यही किचन काउंटर पोंछना है और गैस साफ़ करके और बर्तन धुल लेने हैं, हो गया काम। और मंदिर जाने के लिए सोच रही थी तो गई नहीं, बारिश बहुत हो रही थी। अभी शाम को जाऊंगी, अगर बारिश नहीं रही तो क्लिप ज़रूर लूँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पर आ गई हूँ, मैं अपनी थाली लगा लेती हूँ। मौसम इतना ठंडा हो गया है कि पंखे की ज़रूरत ही नहीं है। और कहीं कहीं पर तो बारिश ही नहीं हुई है, तो इतनी गर्मी है। और कहीं कहीं पे बारिश हो रही है तो फिर बंद हो जा रही, 2 दिन नहीं हो रही, तो इतनी उमस वाली गर्मी है कि सब लोग परेशान हैं। तो अब ये भगवान की महिमा है, कहीं पे धूप है तो कहीं पे छाया, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। तो चलिए यहाँ पर लगा ली हूँ अपने लिए थाली और कर लेते हैं भोजन। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।